नमस्कार दोस्तों। खाली पेट सोने का मतलब क्या है और खाली पेट सोने से क्या फायदा होता है शरीर में, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। क्योंकि कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि खाली पेट सोने जाइए, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, शरीर बीमारियों को खा जाएगा, इस तरह की चीजें आप देखते हैं। तो वास्तव में खाली पेट सोने का कॉन्सेप्ट क्या है, कब खाना खाना चाहिए, लास्ट जो खाली पेट सोने की बात होती है उसके बारे में भी बताएंगे और इसके टेक्निकली क्या लाभ मिलते हैं इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको रविंदर सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं, पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं और लोगों को बिना दवाई लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां ठीक करने का तरीका बताते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि वास्तव में खाली पेट सोने का क्या मतलब है और इससे शरीर को क्या लाभ होता है और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार। रविंदर जी, जो ये खाली पेट सोने जाने का कॉन्सेप्ट है और इससे बीमारियां ठीक होने की बात जो की जाती है, इसमें कितना तथ्यात्मक है और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? जी कुलदीप जी, देखिए इसमें क्या खाया, कब खाया, किसने खाया मैटर करता है। अब एक मोटा इंसान जिसके पास बहुत अच्छा फैट है, अगर वो रात को लेट खा के सोता है, उसकी बॉडी में पहले ही दिन का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ और उसने वो खाना खाया, उसको खाली पेट होने में 12, 14 या 16 घंटे लग सकते हैं। एक दुबला पतला इंसान जो मोटा नहीं होता, जिसका मेटाबॉलिज्म तेज है, वो 6 से 8 घंटे में खाली पेट हो जाता है। तो पहली चीज है, किसके लिए बात कर रहे हैं। अब मोटे लोगों के पास काफी फैट रिजर्व है। जो दिन में खाना खाया वो तो तेज हजम हो गया, मगर अगर उन्होंने रात को लेट खाना खाया, जैसे 9 बजे खाना खाया और 10, साढ़े 10 या 11 बजे सो गए, उनको तो 14 से 16 घंटे लगेंगे बेनिफिट्स खाली पेट के आने के। बेसिकली बात इतनी है, खाली पेट सोने के बेनिफिट्स काफी हैं। बॉडी अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस चलाती है जिसको ऑटोफेजी बोला जाता है, जिसमें शरीर हर एक गलत चीज खा जाता है, जिसमें डेड प्रोटीन्स, डेड सेल्स, जो भी चीज नहीं चाहिए। अब दुबले आदमी का यहाँ पे एक फायदा है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म तेज है, वो 8 घंटे में या 6 घंटे में ही ऑटोफेजी प्राप्त कर लेता है। तो लेट्स से एक दुबला आदमी 7 बजे खाना खाता है और वो 10 बजे सो जाता है, तो अगले 4-5 घंटे में उसका पेट बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि डाइजेशन काम कर चुकी है। तो उसके बेनिफिट्स यहाँ शुरू हो गए। जिस आदमी के पास काफी फैट है या मोटापा है, उनको मैं कहूंगा रात को मत खाएं, काफी अर्ली खा लें, 5 बजे खा लें और 5 बजे के बाद मत खाएं, क्योंकि जब तक वो बेड में जाएंगे काफी हद तक हजमा काम कर चुका होगा और वो सुबह अगर 10 बजे तक खाली पेट चले जाएं तो वो ऑटोफेजी का लाभ उठा सकते हैं। तो मोटे आदमियों के लिए रूल है कि 16 घंटे की अगर वो फास्टिंग में रहें, लास्ट खाने के बाद 16 घंटे तक कुछ ना खाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दुबले लोग 8 घंटे में या 10 घंटे में यही लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें क्या है, कई लोगों को खाली पेट सोने में दिक्कत है, तो शुरुआत कैसे करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आपने 4 बजे खाया, 7 बजे सलाद खा लो। सेम दुबले लोगों के साथ भी होता है। अगर वो ज्यादा जल्दी खा के सो जाएं तो उनको रात को काफी भूख लग सकती है, तो हम उनको बोलते हैं 7 बजे प्रॉपर मील, एक खाना खा लो, मगर उसके बाद कुछ मत कीजिए। हाँ, अगर आप सैर कर सकते हैं 45 मिनट की, वो बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? जो ब्लड शुगर बनी थी वो सैर ने कम कर दी, तो आप और भी ज्यादा खाली पेट जा रहे हैं सोने के लिए, मगर आप भूखे नहीं हैं, ताकि आपको रात को उठ के भूख लगे। जो बात हमने समझनी है, जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, और मोटापे का एक नुकसान है, इंसुलिन बिना बात से बनता रहता है। तो क्योंकि इंसुलिन बन गया तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा। सारा खेल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का है। जब ग्रोथ हार्मोन बनता है, आपकी एजिंग रिवर्स होती है, आपकी स्किन ब्राइट होती है, आपकी बॉडी में रीग्रोथ और रीबिल्ड होती है, नर्व्स की, सेल्स की और सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की। तो बात यह है कि रिसर्च हो चुकी है सब्जेक्ट पे। जापान में ऑटोफेजी नाम के सब्जेक्ट पे रिसर्च हुई, जिसमें यह देखा गया जब किसी को फास्ट करवाते हैं, उनकी बीमारियां शरीर खुद खा जाता है और कैंसर तक रिवर्स कर सकती है बॉडी जब वो ऑटोफेजी में होती है। ऑटोफेजी रीच कैसे होती है? कम से कम 10, 12, 16 घंटे के बाद। डिपेंड करता है आप मोटे हैं या दुबले हैं। दुबले लोगों में जल्दी ऑन हो जाती है, जितना आदमी मोटा होगा उतना उसको टाइम ज्यादा लगेगा। और ऑटोफेजी की भी स्टेजेस हैं, कुछ लोग 48 घंटे की फास्टिंग करते हैं, कुछ 72 घंटे प्लस करते हैं। एक आम आदमी जो खाली पेट सोने का लाभ उठा सकता है वो ऐसे है, अगर वो दुबला है, वो 8 से 10 घंटे खाली पेट रहे हर रोज रात को, तो बहुत अच्छा है। तो 7 बजे खाया, सुबह 7-8 बजे तक उसने फास्टिंग की, उसने लाभ ले लिया। मगर यहाँ पे ये भी जरूरी है कि बहुत लेट नहीं खाना और बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट खा के नहीं सोना। जो मोटा आदमी है उसके लिए कैसे है कि रात को 4-5 बजे दोपहर तक या शाम तक खा ले, फिर रात को अगर उसको लगता है कुछ भूख न लग जाए, सलाद खा ले, फिर वो अगले दिन 10 बजे तक
जितना भी लंबा खींच सकता है उतना लंबा खींचे। अब इसमें एक छोटा सा टिप है, भूख को मारने के लिए कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज दो तरीके से आती हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स या फैट से। कैलोरीज प्रोटीन से भी आ सकती हैं, मगर वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। अगर आपको सुबह उठ के लगी भूख, मगर आप चाहते हैं, आप फास्टिंग खाली पेट का लाभ और लेना चाहते हैं, तो आप घी या कोकोनट ऑयल के 1-2 चम्मच पी लीजिए। वो आपको कैलोरीज दे देगा मगर इंसुलिन नहीं बनाएगा। दैट मीन्स आपके पेट में कुछ डाइजेशन के लिए नहीं गया। तो वहां पे आप लंबी फास्टिंग का फायदा ले रहे हैं, ऑटोफेजी का लाभ उठा रहे हैं, बिना पेट को या आंत को तंग किए। तो ये बात है, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कौन खा रहा है। अब ये भी याद रखना है, 4 बजे अगर आपने पराठे खा लिए 4 और आप सोचते हो 11 बजे तक वो हजम हो जाएंगे, नहीं। अगर वो आदमी मोटा है तो बहुत मुश्किल है, 8 से 10 घंटे तो उसको उसी को हजम करने में लग जाएंगे। तो मेरा एक तरीका होता है, अगर ऐसा करना भी है, हमेशा खाना सलाद से शुरू करें। सलाद आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन दे देगा, जो आपके सेल को ऐसी फीलिंग देगा कि वो भर गया है। और उसके बाद खाएं जो भी आपने प्रोटीन वगैरह खाना है। ऐसे करने से आपकी जो खाली पेट सोने का लाभ है वो 10 गुना है। तो मोटे आदमी के 4 बजे खाए और 7 बजे सलाद खा ले। अगर दुबला आदमी है वो 7 बजे प्रॉपर खाना खाए और फिर फास्टिंग करें। इस फास्टिंग में इस खाली पेट में पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं या एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं। मगर ज्यादा रात को एप्पल साइडर नहीं पीना चाहिए, कई लोगों को नींद नहीं आती। तो ये ऐसा है कि क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे और कौन खाएगा, ये मैटर करता है। तो रविंद्र जी, खाली पेट का आपने तरीका बताया और उसके फायदा एक ये है कि ऑटोफेजी में चला जाता है शरीर, और ऑटोफेजी के कारण बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। शरीर खुद ही बीमारियों को ठीक करने लगता है। वो ऑटोफेजी की आपने टाइम भी बताया कि पतले आदमी के 10-12 घंटे में शुरू हो जाती है, मोटे आदमी की 14-16 घंटे में शुरू हो जाती है, और उसको लंबा भी खींच सकते हैं। ये तो हो गई बीमारियों की बात की, अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक करने में ये हेल्प कर सकती है। लेकिन अब बात करें कि एक आम आदमी को खाली पेट सोने का क्या फायदा मिलता है। जो आप बात कर रहे थे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, वो कैसे एक्टिव होता है, कब एक्टिव होता है और उसका क्या लाभ मिलता है। कुलदीप जी, जब हम खाली पेट सोते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं रही, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चल पड़ा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा, आपको बार बार चाय पीने की जरूरत नहीं। आप सुबह फ्रेश उठेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि ब्रेन फॉग नाम की प्रॉब्लम चली गई। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़िया हो जाएगी, आप चीजें याद रख पाएंगे, आपकी नींद गहरी होगी और रिचार्ज होगी। दैट मीन्स जब आप उठेंगे आपके पास एनर्जी होगी, आपका पेट अच्छी तरह साफ होगा और आपको यहाँ पे गैस, बदहजमी वाले सिम्टम नहीं आएंगे। अगली चीज, अगर आपको ब्लड शुगर की दिक्कत है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जिन लोगों को अल्जाइमर्स या भूलने की बीमारी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जिन बच्चों को पेपर देने में याददाश्त की दिक्कत आ रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उनके पेपर देने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इससे मूड अच्छा रहता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमें यंग करता है। इससे नेल्स, आईज, स्किन और हेयर क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबल है। घुटने नहीं दुखते, बिना बात से दर्द नहीं होता और फ्यूचर में डायबिटीज नहीं होगी, फ्यूचर में बीमारी नहीं लगेगी। तो रविंद्र जी, जैसा आपने बताया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट होने के बहुत सारे फायदे हैं। अब ये जो खाली पेट सोने का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कब एक्टिव होता है, यानी कि कितनी देर पहले सोने से खा लिया जाए ताकि जल्दी से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो और रात भर वो काम कर पाए, और सुबह फिर कब खाए, दोनों प्रकृति की बता दीजिए, जो मोटे आदमी है और जो पतले आदमी है। देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास काफी फैट है, अगर वो 5 बजे खाना खाए, उसके बाद वो 7, 8, 9 बजे तक एक्टिव लाइफस्टाइल में जी रहा है और एक छोटी सी वॉक कर ले 45 मिनट की, तो उसने अपने खाए हुए खाने को ऑलरेडी पचा लिया, खाली पेट, अब बिस्तर में वो खाली पेट जा रहा है। तो उसका फायदा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का वो 12-1 बजे तक ऑन हो जाएगा और लेना शुरू कर देगा। जो दुबला आदमी है, अगर वो 7 बजे खा ले, भरपेट खाए, सलाद खाए, प्रोटीन खाए, अच्छा सा तेल भी खाए और एक वॉक कर ले सोने से पहले, फिर आधे घंटे से 45 मिनट की, और फिर वो 11 बजे का सोने गया, वो 4 घंटे अपने पेट को खाली कर चुका है काफी हद तक। तो वो भी 11 बजे 12 बजे अपने खाली पेट के बेनिफिट्स शुरू कर देगा क्योंकि उनका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तब एक्टिवेट हो चुका है, तो उसके बेनिफिट्स शुरू हो गए हैं। तो ये दोनों इस तरीके से अपने साथ ही काम कर सकते हैं। आप एक ब्रीफ में ये बता दीजिए कि खाली पेट का मतलब कितनी देर में शुरू होता है। जैसे कि पहले खाना जाता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ बनता है, और उसके बाद वो आंतों में जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अमूमन अगर ठीक खाना खाया है, बहुत ज्यादा फैटी नहीं खाया, तो कितना टाइम लगता है और कितनी देर बाद फिर ये माने कि पेट खाली हो गया। कुलदीप जी, देखिए, खाने की प्रक्रिया मुंह से शुरू हो रही है। हमने प्लेट में खाना रखा, वो डाइजेस्टेबल है, वो ऐसा खाना नहीं जिसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव है। हमारी प्रक्रिया शुरू हुई थूक से और छोटे छोटे पीस बनाता है जॉ। उसके बाद वो गया स्टमक में, जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, गंदे बैक्टीरिया को मारता है और उसको डाइजेस्टेबल बना देता है। उसके बाद वो स्टमक से आंत में जाता है, जहां पे उसमें 3 चीजें मिक्स होती हैं, थोड़ा सा इंसुलिन, पैनक्रिया बनाती है लिपेज, और गॉल ब्लैडर से बाइल। फिर वो आंत में मूव करता है,
मुझे लगता है 3 घंटे, आंत में जाने के 3 घंटे के बाद हम उसको सेफली खाली पेट बोल सकते हैं। पहले 2.5 से 3 घंटे वो स्टमक में रहता है, फिर 3 घंटे वो छोटी आंत में चलता रहता है और काफी देर चलता है। बट हम सेफली ये कह सकते हैं खाने के 5 से 6 घंटे के बाद आप खाली पेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम देखें कि जब हम सोने जा रहे हैं 11 बजे, हम उससे 5 घंटे 4 घंटे पहले कम से कम खा के थोड़ी सी वॉक कर लें, ताकि वो अच्छी तरह से पेट साफ हो जाए या खाली हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा मोटे व्यक्ति हैं, फैटी ज्यादा हैं, उनको हेल्दी खाना 5 बजे तक खा लेना चाहिए शाम को, और जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है वो 7 बजे तक खा लें। तो इस तरह से वो जब सोने जाएंगे 3, 4, 5 घंटे बाद, तो पेट लगभग खाली होगा और फिर रात में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट होगा, जो उनकी एजिंग को कम करेगा और जैसा आपने बताया बहुत सारे लाभ देगा। और साथ में अगर ये फास्टिंग सुबह थोड़ी देर तक बढ़ा ली जाए 10-11 बजे तक, तो फिर बीमारियों को रिवर्स करने में भी हेल्प करता है। ऑटोफेजी में शरीर चला जाता है। मान लीजिए किसी ने 5 बजे खाना खाया और सुबह वो 10-11 बजे तक कुछ नहीं खाता है, तो इस तरह से 15-16 घंटे की अगर फास्टिंग हो जाती है तो ये बीमारियों को रिवर्स करने में हेल्प कर सकती है। शर्त यह है कि हेल्दी खाना खाया जाए और सोने से काफी देर पहले खा लिया जाएगा, तो फिर रात को ह्यूमन ग्रोथ और हार्मोन तो एक्टिव होगा ही, ऑटोफेजी में भी शरीर जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं रविंदर सेन जी से। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।